गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। एज यू नो दैट वी स्टार्टेड डाटा हैंडलिंग एंड इन दिस चैप्टर वी स्टडीड मीन अरिथमेटिक मीन्स ऑफ आर। टुडे वी हैव टू स्टडी टू थिंग्स। वन इज नोट, हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस पहले भी किया था, और दूसरी बात जो हमें पढ़नी है वो है मीडियन। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। मोड का मतलब है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन हुआ है उस वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। मीडियन, मीडियन है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब वैल्यू एट द मिडल of the data arranged in ascending or descending order। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि मिडल पे हो बिल्कुल, उस डेटा का जिसे हमने असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए या डिसेंडिंग या घटते हुए क्रम में अरेंज किया हुआ हो। पहले इसका मतलब क्या करना है, हमें पहले हम उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद हमें बताना है कि मिडल पर कौन सी वैल्यू है। अब इन दोनों बातों को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, देखिएगा। ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लिया 2 2 2 ऐसे हमने अरेंज कर दिया उसको, फिर 3 3 3 4 4 5 ये आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 3 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी है, यानी 3 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो मोड हो जाएगा बच्चों, हमारी मोड में 2 वैल्यू आएंगे, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी पूरे डेटा में और ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी है। ठीक है, तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम एक डेटा लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लिया 2 3 6 7 5। अभी हमारे पास कितने डेटा है, 1 2 3 4 5। अब हमें से क्या करना है, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ये तो हमने मोड निकाला, जैसे 2 3 5 6 7। हमेशा ध्यान रखना, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, देन फर्स्ट अरेंज द गिवन डेटा इधर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जब तक आप उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट मीडियन। ठीक है, तो करेक्ट मीडियन के लिए हमें ये करना ही है। अब हमें क्या करना है कि कितनी एंट्रीज हैं, ये 5 एंट्रीज है, तो हमें मीडियन निकालनी है। मीडियन, तो हमारी जो मीडियन हो जाएगी, जितनी भी एंट्रीज हैं, जब ये ऑड नंबर्स हैं, n+1 अपॉन 12th टर्म, when n क्या है, n क्या है, n is odd, n क्या है, odd है, तब ऐसा करना है n+1। तो यहाँ पर हमारी मीडियन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 + 1
अपॉन 2 दैट इज 3, यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है? थर्ड टर्म 1 2 3 5, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई 5 है। हमारा जो मीडियन है वो कितना है? 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम मीडियन निकालेंगे। एक क्वेश्चन हम करते हैं और पूरी बात हमारी समझ में आ जाएगी। रब कर देता हूँ। क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ही हम करते हैं। 2 एक्सरसाइज हमें करनी है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। और क्या कहा गया है? ये स्कोर है इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स का है। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा आर द सेम, ये भी पूछा है। ये 25 बच्चों का जो है मैथ्स में स्कोर है। 25 मार्क्स का टेस्ट लिया गया है। ठीक है, 15 बच्चों का, सॉरी 15 बच्चों का है, 25 मार्क्स में से टेस्ट लिया गया है। तो हमें इस डेटा का क्या करना है? मोड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? इस डेटा को अरेंज करना है। सबसे पहले जब भी हमें मीडियन निकालना है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, तो हम इसको अरेंज करते हैं। हम इसे असेंडिंग में अरेंज कर रहा हूँ मैं इसे। तो असेंडिंग में जैसे ही मैं इसको अरेंज करता हूँ तो आ जाता है 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, फिर 20 और 20, 23, 24, 25, 25, 25 and 25 ऐसे आ गया। अब सिंपली वी कैन फाइंड मोड कितना होगा इसका। मोड तो सिंपली आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है, 3 टाइम्स है। तो हमारा मोड जो आ जाएगा, मोड हमारा आ जाएगा 20। 25 भी आया लेकिन वो 2 टाइम्स आया। अब हम मीडियन निकालना है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक कहीं पे मिस हो गया है, वो कहाँ है? तो हम उसे ही मान लेते हैं, 26 मान लेते हैं। तो ये 26 भी है। ठीक है, अब हमें 15 का मीडियन निकालना है। तो मीडियन हमारा हो जाएगा, मैंने बताया था मीडियन क्या है। जब n हमारा कितना है? n हमारा 15 है, तो ओड नंबर है, तो n प्लस 1 अपॉन 12th टर्म आ जाएगा हमारा। जब n क्या होगा? ओड होगा। और ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज 8th टर्म। ये हमारा 8th टर्म, 8वें टर्म पे जो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और मीडियन भी हमारा इत्तेफाक से क्या आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है। अब मैं थोड़ी सी बात बच्चों एक करना चाहूँगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं। एक्चुअली में बच्चे यहाँ पर जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि मोड को कई बार बच्चे, क्योंकि 3 टाइम्स आया, 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 3 को लिख देते हैं मोड। नो, ये गलती हो जाता है। मीडियन को क्या करते हैं कि मीडियन 15 प्लस 1 अपॉन 2 आया है, 16 अपॉन 2, 8 टर्म ना निकाल के 8 को ही मीडियन कह देते हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। डेफिनेशन मोड की ये कहती है कि ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ हो। तो इसलिए हमने सबसे पहले डेटा को क्या करना है, मोड या मीडियन निकालने के लिए, अगर हम उसे एक बार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो फिर गलती नहीं होगी।
क्योंकि 20 आया है 19 के बाद, तो मैंने 20 को 3 बार, जितनी बार भी वो आया ढूंढ के लिख दिया है, ठीक है। तो उसमें फिर हमें क्लियर दिखाई देगा कि फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी बार हो रही है। तो 25 की भी हो रही है 2 बार और 20 की भी हो रही है, उसके अलावा किसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इन दोनों में से पता चल जाएगा कौन होगा। इन दोनों में इसकी 2 टाइम्स है, इसकी 3 टाइम्स है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुई 3, लेकिन 3 इज नॉट द आंसर। 3 किसकी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 3 फ्रीक्वेंसी है 20 की, तो 20 इज द आंसर। ऐसी मीडियन में यहाँ पे बच्चे छोड़ देते हैं, कई बार हम एग्जाम में देखते हैं, लेकिन 8 टर्म है, 8वें स्थान पर जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन है, न कि 8 हमारा मीडियन है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। अब हम इसके तमाम क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।